उल्लास रियल टाइम में आप सभी का स्वागत है। सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें दोस्तों, हमारे खुशहाल भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था और यहाँ चारों ओर खुशहाली खुशहाली थी, जो कि अंग्रेजों के मन को ललचाने लगी और इस सोने की चिड़िया पर उन्होंने अपना राज जमा लिया। और कई कुर्बानियों के बाद और कई शहादतों के बाद भारत देश को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया गया। देश को आज़ाद कराने के लिए कई महापुरुषों और हमारे कई वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और अंग्रेजों के जुल्मों से इस देश को आज़ादी दिलाई। हाँ दोस्तों, 15 अगस्त हमारे लिए गौरव और खुशी का दिन है और सभी जय हिंद के नारे लगे और उन वीर सैनिकों को याद करें जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हमें यह आज़ादी दिलाई। आज भी सरहद पर हमारे वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। पहले देश की रक्षा के लिए बाहरी ताकतों का सामना करना पड़ता था, पर अब इस देश में भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ गया है कि वह देश के भीतर रह के देश की जड़ों को खोखला करते जा रहा है और इस सोने की चिड़िया के परों को कतरने पे तुला हुआ है और देश के खजाने को हानि पहुंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर जनता बैंक के सौदे में करोड़ों का काला धन इस्तेमाल किया गया है और आयकर विभाग को करोड़ों का चूना लगाया गया है। हाँ दोस्तों, जनता बैंक का सौदा 17 करोड़ में तय किया गया था, पर बड़ी ही चतुराई के साथ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दिखाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करते वक्त उस जनता बैंक की कीमत सिर्फ 3 करोड़ 24 लाख आंकी गई है। इस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खजाने को चूना लगाया गया है, यानी कि आयकर विभाग से 14 करोड़ का कालाधन छुपाया गया है और रजिस्ट्रार ऑफिस को लाखों का चूना लगाया गया है। और तो और इस जनता बैंक के कुछ ज़मीन का हिस्सा रास्ते में पड़ता है, क्योंकि वह ज़मीन का हिस्सा इस प्लॉट के फ्रंट में था, इसलिए भूमापन अधिकारी को मैनेज कर इस सरकारी ज़मीन का भी प्रॉपर्टी कार्ड बनवा लिया गया है, ताकि यह प्रोजेक्ट सरकारी ज़मीन बीच में आने के कारण कहीं मार न खा जाए। और इसी सरकारी ज़मीन पर एक महानगर पालिका का लैट्रिन भी था, जिसे भी नज़रअंदाज किया गया है। इस सरकारी ज़मीन के हड़पने की शिकायत स्थानीय लोगों ने भूमापन अधिकारी को की। वह कई शिकायतों के बाद माननीय उप संचालक भूमि अभिलेख मुंबई द्वारा इस प्रकरण की तहकीकात के आदेश जारी किए गए हैं। अब देखना यह है कि यह सरकारी ज़मीन सरकार की वापस मिलती है या इस ज़मीन पर अवैध तरीके से निर्माण बनाया जाता है। यह एक छोटी सी मिसाल थी कि किस तरह भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, जो कि देश के खजाने अर्थात देश के नींव को खोखला कर रहा है और दूसरी ओर हमारे देश के सैनिक अपनी जान की परवाह न करके देश की सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये अपील है कि इस ओर ध्यान दे, ऐसे भ्रष्टाचार को पनपने दें, ताकि देश बाहरी सुरक्षा के साथ साथ अंदरूनी सुरक्षा भी देश की कायम रहे और केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खजाने को कोई हानि न हो। जय हिंद।